सो गाइज़ इसमें हम बेल्ट वाले ब्लाउज़ की डिज़ाइन की कटिंग एंड स्टिचिंग दोनों बताएंगे। पहले तो हमने पेपर पर इसकी ड्रॉ कर लेना है। इसको 16 इंच पर मैंने इस तरीके से निशान एक बना लिया है। फिर हमने शोल्डर का निशान हमने 6 इंच का बनाया है इस तरीके से, और इसको हमने 7 इंच पर फिर बाजू का निशान बना लेना है। उसी के सामने इसको हम बॉक्स बना लेंगे ताकि हमें मोहरे का शेप देना बहुत ही ईजी हो जाए। तो इस तरीके से 3 इंच पर नीचे हम बेल्ट पट्टी का निशान बनाएंगे। एक तरफ से 3 इंच बनाए हैं, दूसरे तरफ से हम 4 इंच पर इस तरीके से निशान को ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हमने गोल मोहरे को शेप दे देना है इस तरीके से, और इसको हमने एक 3 इंच पर जो लाइनिंग ड्रॉ की है उसको हम लाइनिंग कर लेंगे। एक हमने 4 इंच पे 1 इंच ऊपर की थी, तो उसको भी हम निशान को ड्रॉ करने के बाद ना वन साइड से हम तिरछा शेप दे देंगे। तो इस तरीके से गाइज़ आप भी शेप दे लीजिए। गले का निशान बना लेंगे 3 इंच का गले की चौड़ाई और 6 इंच की लंबाई। हमने इसको भी बॉक्स बना लेंगे ताकि इसको भी शेप देना हमें और आसान हो जाए। सो गाइज़ अगर आप सब मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा के ऑल के ऑप्शन पर क्लिक कर लें ताकि इसी तरीके की और भी लेटेस्ट डिज़ाइन की ब्लाउज़ और भी स्टिचिंग आपको इजी तरीके से मिल सके। तो इसको हम मोहरे के शेप में इस तरीके से गोल हम शेप दे देंगे। देखिए ये हमने कप का शेप बनाया है, तो जहाँ तक हमने लाइनिंग ड्रॉ की है बस वहीं तक हम करेंगे, नीचे नहीं करेंगे। तो इस तरीके से करने के बाद एक साइड से हम इस तरीके का शेप देंगे। इसको हमने बताना है अभी कि हम कैसे कटिंग करेंगे। वीडियो में बने रहिए, वीडियो को बिना स्किप करे देखें। गले का आकार आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। शोल्डर को हम थोड़ा गिरा देंगे। इसके बाद हम इसकी स्टिचिंग कटिंग करेंगे। कटिंग करने के लिए पहले हमने नॉर्मल ब्लाउज़ जैसे हमने कट करते हैं उस तरीके से कर लेना है। और हमने आपको हमारी चौड़ाई कितनी है इसको हमने नहीं बताया। मैंने 8 इंच इसकी चौड़ाई ली है। 8 चौक 32 हो जाता है, तो मैंने चेस्ट 32 लिया है। और इस तरीके से 7.5 इंच पर इस तरीके से निशान बनाने के बाद हमने कमर का 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ दिया है मार्जिन के लिए। सो गाइज़ आप भी इस तरीके से कर लीजिए, और लंबाई चौड़ाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। तो इस तरीके से हमने सीधा मैंने ब्लाउज़ कट करके उसको हम बैक का इस तरीके से शेप दे देना है। बैक को हमने इस तरीके से कट किया। अब हमने पेपर को कट कर लेना है। पहले हमने नॉर्मल कपड़े पर उस तरीके से कट कर बैक का हिस्सा पहले कट करने के बाद जो हमने निशान ड्रॉ किया है उसको इस तरीके से शेप दे देंगे। तो हमने कप बना लिया भी है, और हम गले का शेप इस तरीके से अपने हिसाब से दे सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। सो गाइज़ इस तरीके से आप ब्लाउज़ का अगर शेप देंगे गले का तो ये बहुत ही सुंदर आएगा। तो उसको हमने जो पेपर कट किया उसको हमने मेन फैब्रिक अपने ब्लाउज़ की मेन फैब्रिक पर रख कर उसको हमने कटिंग कर लेना है सारा। तो इस तरीके से हमने सारा जो मेन फैब्रिक हमारा इम्पोर्टेंट फैब्रिक है उसको हमने इस तरीके से कट कर लेना है, और अस्तर का भी इसी साइज़ से हम कट कर लेंगे। पहले जो हमने मेन फैब्रिक को कट किया है उसी साइज़ से हमने अस्तर का भी कट कर लेना है कि ब्लाउज़ में बिना अस्तर का हम नहीं बना सकते, तो अस्तर लगाना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हमने कप का भी शेप इसी तरीके से कट कर लेना है। सारे पेपर को रख के इस तरीके से हमने कटिंग कर लिया है। तो आप भी इसी तरीके से कट कर लीजिए और वीडियो को बिना स्किप करे देखिए ताकि वीडियो में दिखाई गई ब्लाउज़ की डिज़ाइन आप अच्छे से समझ पाएँ। देखिए इस तरीके से हमने ये कट कर लिया है अपना गला वाला हिस्सा, और कफ वाला हिस्सा दोनों हो गया है। अब नीचे हमने बेल्ट का हिस्सा कट करना है। पेपर पे हमने कट कर लिया था तो उसको हम ब्रिक पर भी कट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने अस्तर को भी इस तरीके से कट कर लेना है। जो हमने फैब्रिक को कट किया उसका हम अस्तर भी कट कर लेंगे नीचे लगाने के लिए। तो हमने अपने पट्टी को इस तरीके से कट कर लिया है कुछ। तो अब हमने स्लिप को कट करना है। 11 इंच की मैंने स्लिप की लंबाई ली थी, 8 इंच की चौड़ाई ली थी कपड़ा फोल्ड करने के बाद। सो गाइज़ इस तरीके से 7 इंच पर मैंने अपने मोहरे का निशान, और इस तरीके से 6 इंच पर मैंने कुछ इस तरीके से निशान बनाया, और 1 इंच मैंने मार्जिन का छोड़ दिया। स्लिप की भी चौड़ाई लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और इस तरीके से जितना भी हमने मेन फैब्रिक और अस्तर को इस तरीके से सारे को हम दोनों को लेकर इस तरीके से एक स्टिच कर देंगे। हमने अस्तर के साथ इस तरीके से दोनों को ज्वाइन कर लेना है, और जितनी भी हमने मेन फैब्रिक पे कटिंग की है तो उसको हमने ज्वाइन कर लेना है। अब हमारा मेन गला वाला जो हिस्सा आता है, दोनों कप को ज्वाइन करने के बाद गला वाला हिस्सा हम नहीं ज्वाइन करेंगे, उस पर हमने लेस लगाएंगे। तो लेस लगाने के लिए पहले हमने मेन फैब्रिक पे रखना है, और इस तरीके से गले वाले हिस्से में हमने इस तरीके से लेस को लगा लेना है। तो लेस लगा लेंगे इस तरीके से।
और ये लेस लगाने के बाद लेस को कट कर लिया है। अब हमने अस्तर को लेना है, ऊपर साइड रखना है और लेस में जहाँ पे हमने सिलाई की थी उसी जगह पे हमने दूसरी सिलाई कर देनी है और इसको हमने एक एक कट लगाना है और इसको हमने फ़ोल्ड कर लेना है। चलिए इसको फ़ोल्ड कर लेते हैं। सो गाइस देखिए कुछ इस तरीके का शेप आ गया है हमारे, और इस पर एक स्टिचिंग कर देंगे ताकि हमारा इधर उधर ना भागे। तो इसी तरीके से आप भी कर लीजिए। और जो साइड वाला हिस्सा है उसको हमने एक स्टिच कर दिया है। तो हमने इसी तरीके से कप वाले हिस्से को जो हमने जहाँ का कट किया था उसी जगह पे इस तरीके से रख कर ज्वाइन कर लेंगे। तो हमने इस तरीके से स्टिच कर लिया है और ये ब्लाउज़ बनाना बहुत ही ईजी है। और ये हमारा कप वाला हिस्सा है, देखिए कप हमारा काफ़ी अच्छा आया है। तरीके से हम दूसरे तरफ के भी स्टिच कर लेंगे। सो गाइस हमने दूसरे तरफ का भी स्टिच कर लिया है, आपको दिखा देते हैं। देखिए दोनों तरफ का हमने स्टिच कर लिया है। तो इसको इस तरीके से ज्वाइन करेंगे। गला का शेप हमारा बहुत अच्छा आया है। अब बेल्ट की हम तैयारी करेंगे। तो हमने बताया था कि हमने अस्तर को भी कट कर लिया था और नीचे का जो हमारा प्लेन जो सीधा कटा हुआ उसको हम रख कर इस तरीके से सिलाई कर लेंगे। सो गाइस इस तरीके से हम सिलाई करने के बाद उसको हम खोल लेंगे और ऊपर के साइड में हमने इस तरीके से लेस को अटैच करना है। कुछ इस तरीके से शेप दे देना है लेस को भी। ये लेस लगाने के बाद और ब्लाउज़ और ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो बेल्ट को हमने प्लेन रखा है, उसको हमने लेस को फोल्ड कर कर इस तरीके से एक स्टिच कर देंगे ऊपर से। तो ये और भी अच्छे से फिक्स हो गया है। तो इसको इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे और सीधे रख कर हमने देख लिया है। अब इसको हमने उल्टा रख लिया है अपने ब्लाउज़ को पलट कर, और इस तरीके से पट्टी को भी, बेल्ट की पट्टी को भी इस तरीके से उल्टा किया और एक स्टिच सीधा सीधा हम कर रहे हैं। तो ये भी लगाना बहुत ही इजी है। आप चाहें तो पीछे बैक के हिस्से में बेल्ट लगा सकते हैं, बट मैंने बस फ्रंट के हिस्से में बेल्ट लगाया है। इसको इस तरीके से फ़ोल्ड किया और बस इजीली हमने ऊपर एक स्टिच कर दिया है। तो नोक हमारा बिल्कुल बीच में ही फिक्स होना चाहिए, इसीलिए हमने पहले से शेप देख लिया था और इस तरीके से हमने स्टिच कर दिया है। बचा हुआ फैब्रिक हम कट कर देंगे। देखिए इतना सुंदर सा हमारा ब्लाउज़ रेडी हो गया है। फ्रंट का हिस्सा और कप भी बहुत अच्छा सा आया है। सो गाइस आप भी इस तरीके से कटिंग करेंगे और ब्लाउज़ की डिज़ाइन इस तरीके की बिल्कुल प्रॉपर आएगी। तो इसकी चौड़ाई हमने गले की, बैक के गले की कटिंग कर रहे हैं। 3 इंच चौड़ी हमने गले का शेप दिया है और 7 इंच इसकी लंबाई रखी है। तो उसको हमने इस तरीके से कट कर लिया है। गले को हमने बिल्कुल गोल शेप दिया है, आप चाहें तो किसी भी आकार में दे सकते हैं। तो इसका हमने अस्तर भी कट कर लिया था और ये हमारा मेन फैब्रिक और पट्टी प्लेन रहेगी। बाकी ऊपर का मेन फैब्रिक जो हमने कप के साइड का है उसको हमने एम्ब्रॉयडरी वाला लिया है। तो गले पे इस तरीके से लेस को रखेंगे और मैंने बस एक ही कपड़ा लिया है जो कि हमारा मेन फैब्रिक है, उस पे रख के हमने गले में इस तरीके से एक लेस को अटैच कर देना है। और उसके बाद हमने बैक के वो अस्तर को लेना है और उस पर रखना है, फिर एक स्टिच कर देना है। दोनों के बीच में हमारी लेस आनी चाहिए और फिर उसको हम फोल्ड करके दिखाएंगे कि ये भी गला बहुत अच्छा आता है। बनने के बाद हमारा ब्लाउज़ बहुत ही प्रॉपर, बहुत ही अच्छा शेप में आ जाएगा। आपको दिखाएंगे जो कि पहनने में बहुत ही अच्छा होगा और सिलने में भी बहुत आसान होगा। सो गाइस इस तरीके से सिलिए और आप लोग देख सकते हैं मैंने गले में एक एक कट लगाया है। गले में कट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हमारा जब हमने इसको खोलना है गले को तो इसका शेप बहुत अच्छा गोल शेप आ जाए। तो देखिए हमने फोल्ड कर रहे हैं और देखिएगा हमारा गले का शेप बहुत अच्छा आएगा। तो इसको पे हमने कोई स्टिच नहीं किया है अभी, और आप चाहें तो एक बार आयरन कर सकते हैं। तो हमने इसको खोल लेना है, जो गला जो एक्स्ट्रा कपड़ा उसको कट कर लेना है और फ्रंट वाले जो हमने गले को जो फ्रंट को हमने रेडी किया है उसका शोल्डर और इसका शोल्डर इस तरीके से रख कर हमने ज्वाइन कर लेना है। देखिए दोनों हिस्से को हमने ज्वाइन करना है। बैक के कपड़े को हमने खोलना है अस्तर को और जो मेन फैब्रिक है उस पर हमने दूसरा शोल्डर रखना है, इस तरीके से ज्वाइन कर लेना है। ये इस तरीके से ज्वाइन करने के बाद जो हमारा खुलेगा तो उसका जो धागा होगा बिल्कुल ऊपर नहीं दिखेगा।
और बहुत अच्छा सा फिनिशिंग आ जाएगी। तो हमने अपना बैक और फ्रंट रेडी कर लिया है। अब इसमें हमें स्लीव को रेडी करना है और जो है कि लेस ज़िप लगानी है। जो हमने नीचे का हिस्सा जो बैक का छूटा हुआ है, अब हमने इसको स्टिच कर लेना है। हमने इस तरीके से दोनों कपड़े को लिया और स्टिच कर दिया है और हमारा देखिएगा कितना अच्छा सा ब्लाउज़ रेडी होगा। देखिए इस तरीके से मैंने सीधा कर लिया। आप चाहें तो पैपिन का भी यूज़ कर सकते हैं। और मोहरे को हमने एक बार सिलाई कर लिया है इस तरीके से, ताकि अस्तर और हमारा मेन फैब्रिक जॉइंट हो जाए और हमें आस्तीन लगाने में कोई मसला ना हो, कोई दिक्कत ना हो। तो इस तरीके से आप भी कर लीजिए। और हमने स्लीव में इस तरीके से पैपिन का यूज़ किया है, क्योंकि एकदम प्लेन हमारा ब्लाउज़ का स्लीव है, तो इसकी वजह से हमने पाइपिंग यूज़ किया है। इस तरीके से दूर पर रख कर आप एक स्टिच कर सकते हैं। उसके बाद इस तरीके से सिलाई कर लीजिए, ताकि पाइपिंग आपकी पाइपिंग का जो धागा हो वो बिल्कुल पीछे की तरफ ना दिखे और बहुत ही फिनिशिंग के साथ रेडी हो जाए। तो इस तरीके से इसको फोल्ड कर कर एक स्टिच ऊपर भी लगा देंगे और देखिएगा हमारा इतना अच्छा सा पाइपिंग भी रेडी हो जाएगा। देखिए एकदम फिनिशिंग के साथ, कोई धागा ऊपर नहीं दिख रहा है, रेडी हो गया है। इसको हम जॉइन कर लेते हैं अपने शोल्डर में। तो इस तरीके से हमने अपने ब्लाउज़ के शोल्डर को रखा और स्लीव के शोल्डर को, दोनों को रखा और इस तरीके से हमने जॉइन कर रहे हैं। इसको दोनों को रख कर जॉइन करने के बाद इसी तरीके से हम दूसरे तरफ भी जॉइन कर लेंगे। तो हमारा ये देखिए इस तरीके से जॉइंट हो गया है स्लीव हमारा ब्लाउज़ में। तो इसी तरीके से हम दूसरे तरफ भी कर लिए हैं। सो गाइस देखिए कुछ इस तरीके का हमारा रेडी हो गया है और हमारी स्लीव जॉइंट हो गई है और इस साइड की भी जॉइंट हमने कर लिया था। अब हमने गले को अगर बड़ा लग रहा है तो इसमें इस तरीके से कपड़ा लगा सकते हैं। सो गाइस मेरा गला हमको बड़ा लग रहा था, खुला हुआ ज़्यादा लग रहा था, मैंने लेस तो लगा दिया। आप चाहें तो लेस की जगह मोती का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरीके से कपड़े को रखेंगे और इस तरीके से एक स्टिच कर देंगे। आप ऊपर नीचे अपने हिसाब से कपड़े को लगा सकते हैं। अगर कम चाहिए गला, अगर छोटा कम करना है तो आप कपड़ा और नीचे कर दीजिए। तो इस तरीके से मैंने कपड़े को लगा दिया है। आप चाहें नहीं भी लगा सकते हैं, तो बहुत हॉट लगेगा, बहुत ही सुंदर लगेगा। तो हमने लगा लिया है और हमारा इस तरीके का रेडी हो गया है। तो हमने इस तरीके से जितना मार्जिन छोड़ा था दोनों तरफ एक एक इंच, उसको हमने स्टिच कर लेना है एक एक बार। तो आप भी इस तरीके से दोनों तरफ स्टिच कर लीजिए और चौड़ाई आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैंने इस तरीके से कर लिया है। दोनों तरफ इस तरीके से ज्वाइन करने के बाद एक तरफ हम ज़िप लगाएंगे। पहले तो हमने दोनों तरफ स्टिच करना है, फिर जो हमने कपड़ा स्टिच किया हुआ है एक इंच, तो उसको इस तरीके से खोलेंगे और ज़िप लगाना बहुत आसान है। तो हम आपको एक बार लगा के दिखा देंगे। ज़िप को इस तरीके से ओपन करना है, खुला हुआ हिस्सा नीचे के साइड रहेगा और हमने ज़िप पर एक स्टिच दूर से कर देना है। इस तरीके से हमने दूर से एक स्टिच कर दिया है और इसी तरीके से दूसरे तरफ भी हम दूर से एक स्टिच कर लेंगे। देखिए इस तरीके से लगाएंगे तो आप ज़िप बहुत ही इजी तरीके से लगा सकते हैं। इसको हमने दूर से दूसरे तरफ भी एक स्टिच कर लिया है। सो गाइज़ आप सब अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप सबको मेरा ये डिज़ाइन कैसा लगा और ये ब्लाउज़ आपको समझ में आई या नहीं आई, कि इसे बनाना कितना आसान है। तो इस तरीके से नीचे जो बचा हुआ ज़िप का हिस्सा है उसको हम इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे 1 इंच के मार्जिन में और उस पर रख कर हम एक स्टिच कर देंगे इस तरीके से। आगे हम बताएंगे कि अभी हमारी ज़िप नहीं लगी, इसे आप बहुत ही ध्यान से देखिए ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। तो हमने देखिए ज़िप को इस तरीके से अटैच कर दिया है। जो हमने एक सिलाई की थी मार्जिन वाला, उस हिस्से को हम अब खोल लेंगे। देखिए पूरा साइड का हिस्सा जहाँ तक ज़िप लगी है उतना हिस्सा हम खोल लेंगे। खोलने के बाद उसको हमने ज़िप के एकदम पास से एक सिलाई कर देना है, ताकि ये और भी अच्छे से फिक्स हो जाए और एक्स्ट्रा जो ज़िप का फैब्रिक है वो बाहर से फ्रंट के हिस्से से ना दिखे। देखिए इस तरीके से अगर आप ज़िप लगाएंगे तो ये बहुत ही अच्छे से फिक्स हो जाएगा। तो दूसरे साइड भी हमने इसी तरीके से एक पास से ज़िप के पास से हमने एक स्टिचिंग कर दी है। देखिए कुछ इस तरीके से किया है
आप सब देख सकते हैं। तो इसको हमने एक बार बंद करके चेक कर लेना है कि हमारी ज़िप अच्छे से लगी या नहीं लगी। देखिए इस तरीके से मैंने चेक किया और ये हमारी बिल्कुल अच्छे से फिक्स हो चुकी है। तो हमने ये जो ज़िप का ऊपर वाला हिस्सा है तो उसको हमने 1 इंच नीचे से इस तरीके से स्लिप से लाकर 1 इंच नीचे से हमने सिलाई कर दी है एक बार, क्योंकि इससे आगे हमारी ज़िप ना खुल जाए। और देखिए हमारा इतना सुंदर सा ब्लाउज़ रेडी हो गया है। सो गाइज़, आप सबको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और देखिए ज़िप हम आपको दिखा देते हैं, साइड में हमने लगाया था इस साइड, तो आप किसी भी साइड लगा सकते हैं। मैंने लेफ़्ट साइड लगाया है, आप चाहें तो राइट साइड भी लगा सकते हैं, जहाँ पे आपको कंफर्टेबल लगे तो वहाँ पे लगा सकते हैं। तो हमारा इतना सुंदर सा ब्लाउज़ रेडी हो गया है। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और